नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है ये है 2017 का। तो जितने भी आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहेंगे तो उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये 2017 में आपका हुआ था, 26 नवंबर 2017 को। और ये एग्ज़ाम आपका था जूनियर इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम था। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में जितनी भी आपके पास चीज़ें रहेंगी, जिसमें आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, या जो भी चीज़ें इसमें कवर होती है जिसमें जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सभी चीज़ें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें कुछ एक क्वेश्चन जो रहते हैं करंट अफेयर के भी रहते हैं, तो उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 के हैं। तो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपके वो काम नहीं आएंगे। तो चलिए फिलहाल देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है 47। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है आपका सिरमौर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट द HP पंचायती राज एक्ट 1994 केम इनटू फोर्स। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1994 का जो अधिनियम बनाया गया था वो किस तिथि को ये प्रभाव में आया था? तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 23 अप्रैल को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या है, आपको एक तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट दी है, दूसरी तरफ आपको पास दी गई है, पास यानी कि दर्रा। तो आपको मैच करना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा दर्रा है। तो 50 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो करेक्ट आपके पास मैच क्या है, लाहौल स्पीति बारालाचा। तो बारालाचा जो आपका दर्रा है ये कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति में। तो ये इसका करेक्ट मैच है। बाकी यहाँ जो आपके पास शिपकीला दर्रा है ये आपका पड़ता है किन्नौर में, रोहतांग आपका पड़ता है कुल्लू में, और साच आपका पड़ता है चंबा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये भी आपके पास करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इनको हम स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिर से एक क्वेश्चन है जिसमें आपकी जो लिस्ट दी गई है उसमें आपको मैच मेकिंग करनी है। तो लिस्ट वन आपके पास एक तरफ जनपद ये है और दूसरी तरफ आपके पास है कि प्रेजेंट डे में उस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है। तो आपको मैच करना है सिंपली। तो सबसे पहले आपके पास है कुलूत। तो पहले ये जनपद था और आज की डेट में ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कुल्लू। नेक्स्ट आपके पास है त्रिगत। तो आज की डेट में ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कांगड़ा। उसके बाद है गोपडिका, ये कहते थे चंबा को। उसके बाद है कुलिंद, और ये कहाँ पे है? सिरमौर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस तरह से आपके पास करेक्ट आंसर है। कुलूत हो गया कुल्लू, त्रिगत हो गया कांगड़ा, गोपटिका हो गया आपके पास चंबा, और कुलिंद हो गया सिरमौर। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं कौन सा जनपद प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के हैं, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्परर। तो बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो 57 का ऑप्शन सी हर्षवर्धन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 58, मलिक काफूर वॉज ट्रस्टेड जनरल ऑफ। तो मलिक काफूर एक विश्वसनीय सेनापति थे, किसके थे? तो 58 का ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था? 1885 में, 1885 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे है, ये है आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट, देहरादून, और आपकी जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 61, द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है वो कहाँ पे किया जाता है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 62, द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, तो ये आपके पास जो ग्लेशियर है हिमनद है, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है आपका कश्मीर में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज से हमने स्टार्ट किया है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने स्टार्ट किया है 2017 से, तो 2017 से कंटिन्यू हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे 2020 तक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, जितनी मैं वीडियो बनाऊंगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है आपके काम आएंगे, और ये वीडियो भी आपके लिए मे भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है तैयारी करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या 63, हैलीज कॉमेट हैज़ ए पीरियड ऑफ, तो हैली जो पुच्छल तारा होता है उसकी अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये होती है 76 ईयर्स की, 76 वर्ष की। नेक्स्ट 64 क्या है, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, तो वो विज्ञान जिसमें आप कीटों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, 64 का ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 65, पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज, दर्द विमोचक जो औषधियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 65 का ऑप्शन डी एनाल्जेसिक इसका करेक्ट आंसर है, जो क्या करती है आपकी पेन को रिलीव करती है। नेक्स्ट 66, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, तो हाइड्रोजन बम आधारित है किसके ऊपर, 66 का ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 67 क्या है, नीति आयोग इज ए, तो ये किस तरह की बॉडी है नीति आयोग, 67 का ऑप्शन सी ये क्या है, क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यकारी आदेश से सृजित है आपका नीति आयोग, जो पहले था प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट 68 क्या है, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आपका आता है वित्त आयोग, तो यह है आर्टिकल 280, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो यहाँ पे आपको मैं इनके आंसर बता देता हूँ, आप यहाँ से चेक कर लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, इन ए कोड इनफॉर्म इज डिनोटेड एज GMGNSL, देन द प्लेयर कैन बी डिनोटेड एज, तो सेम कोड में प्लेयर को किस तरह से लिखा जा सकता है, तो 69 का ऑप्शन बी QKBXFQ, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसे खुद ट्राई कर सकते हो और खुद चेक कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप इन्हें खुद ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70, रमेश मूव्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड देन ही मूव्स 8 किलोमीटर, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड मूव्स 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 8 किलोमीटर, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से वो कितनी दूरी पे अब ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10 किलोमीटर, तो इसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो पेन कॉपी की हेल्प से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर रहेगा ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इंग्लिश के 71 क्या है, ही एम्फेसाइज्ड ब्लैंक हिज पॉइंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पे किसी भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास सेंटेंस है यही रहेगा, ही एम्फेसाइज्ड हिज पॉइंट। 72 क्या है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड फैसिनेटेट, तो इसका सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 73, एंटोनिम द वर्ड फीवल, तो फीवल का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो ऑप्शन बी रोबस्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है हिंदी, तो क्वेश्चन क्या है,
कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 74 का डी, यानी कि ईर्ष्या से जलना। 75 क्या है? पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 75 का आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो पीछे पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं? अनुगामी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 76 आपके पास क्वेश्चन क्या है? शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चांदी। तो चांदी कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट है 136 से 136 से। तो यहाँ पे भी आपके पास 135 से स्टार्ट है, बट ये जो कुछ एक क्वेश्चन है ये आपके करंट अफेयर के है, तो इनको हम कवर नहीं करेंगे। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनको हम स्किप करके नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है हिमाचल जीके के, वो हम कवर करेंगे यहाँ से 136 से। तो क्वेश्चन क्या है? द प्लेस टांडी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। जो ये स्थल है तांदी, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी ये है आपका लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौड़ी फेस्टिवल इज हेल्ड एट। तो ये त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? 137 का ऑप्शन सी, ये त्रिलोकनाथ टेम्पल में मनाया जाता है। नेक्स्ट 138 वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज द रेजिडेंस ऑफ। तो ये किसका निवास स्थान था जिसका नाम था वाइल्ड फ्लावर हॉल? 138 का ऑप्शन बी लॉर्ड किचनर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 139 विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। तो इनमें से कौन सा नगर है जो रावी नदी के किनारे पे बसा है? तो ये है आपका चंबा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 140 क्या है? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ महाराजा संसार चंद। तो महाराजा संसार चंद की राजधानी कहाँ पे थी? ऑप्शन बी सुजानपुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 141 द बुक बिलासपुर की कहानी वॉज रिटन बाय। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बिलासपुर की कहानी। तो ऑप्शन ए अक्षर सिंह इसका करेक्ट आंसर है। बाकी हिमाचल प्रदेश की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी के सभी मैं ट्रिक के माध्यम से अपने चैनल पे कवर कर चुका हूँ। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो पनियाल स्टडी HPGK ट्रिक्स, तो आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो। तो उसमें ये जो बुक्स है, टेम्पल्स है, कैपिटल्स है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर की गई है। एक बार जाके आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की 142 द सन टेम्पल इज लोकेटेड एट। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका नीरत में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 143 रेणुका इज एसोसिएटेड विथ। तो रेणुका का संबंध किसके साथ है? तो यह है परशुराम के साथ। तो 143 का ऑप्शन सी परशुराम इसका करेक्ट आंसर है। तो परशुराम की माता थी रेणुका और इनके पति का नाम था जमदाग्नि ऋषि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि रेणुका और परशुराम के बीच में क्या रिलेशन था, तो माता और पुत्र का रिलेशन था। नेक्स्ट 144 वजीर राम सिंह बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट। वजीर राम सिंह किस राज्य से संबंधित है? 144 का ऑप्शन सी नूरपुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 145 द फेयर ऑफ बाबा बड़बाग सिंह इज हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो ये मेला कहाँ पे लगता है? बाबा बड़भाग सिंह मेला। तो 145 का ऑप्शन डी उन्ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का 146 द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल इज। 84 मंदिरों का स्थल कहाँ पे है? ये है आपका भरमौर में। तो ये है 84 मंदिरों का स्थल भरमौर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आज से हमने स्टार्ट किया 2017 से हम क्वेश्चन पेपर जितने भी थे वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितने हमको मिल पाते हैं। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। अगर काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं PDF से रिगार्डिंग, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं इसकी जो PDF है वो डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है JEE इलेक्ट्रिकल का, तो अगर कोई भी तैयारी कर रहा है JEE इलेक्ट्रिकल की या इन फ्यूचर करना चाहता है तो मे बी इसके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको PDF चाहिए तो। सो थैंक यू सो मच।